हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। पूरे हफ्ते की इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है 2015-2019 में एआई पर सबसे अधिक प्रकाशन वाले देशों की सूची में जो है तीसरे स्थान पर भारत है और चाइना जो है इस लिस्ट में जो है ऊपर है सबसे, यानी कि टॉप पर है। और नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार ये मतलब लिस्ट ये है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी नेचर रिसर्च द्वारा जारी नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार जो है 2015-2019 की अवधि के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे अधिक प्रकाशन वाले 25 देशों की लिस्ट में जो है भारत तीसरे स्थान पर है। और इसका जो मतलब कितने 91,563 प्रकाशनों के साथ जो है भारत तीसरे स्थान पर है। और इस लिस्ट में जो है चाइना जो है सबसे ऊपर है, यानी कि टॉप पर है, और उसके बाद जो है यूएसए है। और संपूर्ण सूचकांक 2015-19 के बीच की समयावधि पर आधारित है। और भारत ने जो है 2015 से 2019 तक क्षेत्र में कुल लेख हिस्सेदारी के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में 25 देशों में से 20th जो रैंक जो है उस पर रखा है। और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई एआई क्षेत्र में शीर्ष 100 अनुसंधान संगठनों में 32 मतलब रैंक पर है। और ये जो टॉप जो 100 में एकमात्र भारतीय संगठन है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत जो है 2020 में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और बनी है, और 2019 में जो है पांचवें स्थान से फिसल गया है। और ये जो रिपोर्ट जो है CEBR की वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के अनुसार है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 वर्ल्ड की 12 जो एडिशन जो है उसके अनुसार सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च लिमिटेड CEBR द्वारा एक वार्षिक जो रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, यानी कि एक जो ईयरली जो रिपोर्ट जो है उसको जारी की गई थी। और कोविड-19 के प्रभाव के कारण जो है भारत 2020 में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि 195 देशों में से है उसमें फिसल गया है। और यूएसए जो है यूएसए चाइना और जापान के बाद 2020 रैंकिंग में सबसे ऊपर है। और भारत जो है 2019 रैंकिंग में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल गया है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत जो है 2025 तक पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक जो है तीसरा सबसे बड़ा होगा। और फिर CBR ने जो है ये अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2021 में 9% और 2022 में जो है 7% का विस्तार करेगी। और चाइना जो है 2028 तक अमेरिका को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बदल देगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत ने जो है 2019 में दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया उप क्षेत्र में कुल FDI इनफ्लो का जो है 77% हिस्सा लिया है, और ये UNESCAP रिपोर्ट के अनुसार है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी एशिया और प्रशांत के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग UN स्कैप द्वारा जारी एशिया और प्रशांत 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझान और आउटलुक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2019 में जो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया में आवक FDI 2% से थोड़ा कम होकर 2018 में जो है $67 बिलियन से 2019 में $66 बिलियन हो गई है। और भारत ने जो है कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का जो है 77% दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया उपक्षेत्र में प्रवाहित किया है। महामारी ने जो है 2020 में पहली दो तिमाहियों में FDI इनफ्लो और आउटफ्लो
दोनों को 49% तक कम कर दिया है, जबकि 2019 में जो है समान है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है ईएम जयशंकर की 2 दिवसीय कतर यात्रा का जो है अवलोकन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने जो है एस जयशंकर ने 27 से 28 दिसंबर 2020 तक कतर की 2 दिवसीय जो यात्रा जो है उसका भुगतान किया है। और ये जो है ये जयशंकर की ईएएम के रूप में कतर की पहली यात्रा है। और इस मीटिंग के दौरान जो है जयशंकर ने कतर राज्य के आंतरिक मंत्री खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, और शेख तमीम बिन हमद अल थानी कतर राज्य के जो आमिर से जो है मुलाकात की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है म्यांमार ने जो है भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को जो है अपनी नौसेना में शामिल किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी म्यांमार ने जो है आधिकारिक तौर पर कीमो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर को जो है यूएमएस मिने थेन खाटू नाम के जो उसके तहत जो है अपनी नौसेना में शामिल किया है इसको। और पनडुब्बी को जो है भारत ने अक्टूबर 2020 में म्यांमार को सौंप दिया था। और ये म्यांमार नौसेना की पहली और एकमात्र पनडुब्बी है, यानी कि सबमरीन है। और ये भी पहली बार है कि भारत ने किसी अन्य देश को पनडुब्बी दी है। यह म्यांमार को भारत के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के दृष्टिकोण के तहत इसको दिया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।